जो कि सरासर झूठ है। उस वक्त तो इनके ये उपनिषद कुछ होता ही नहीं था। जब ये तो इन्होंने 9वीं सदी में जब मुगलों ने इनको सहारा दिया तो 9वीं सदी में अपना हम हर तरह से बहुत बहुत आगे हैं। दिमाग में भी हम बहुत दिमागी हैं, ताकत में भी हम बहुत बहादुर हैं। उसकी जो एक उदाहरण है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था इतने बड़े बड़े विद्वान थे, कोई माइंड हमारी बात यहाँ ही नहीं है। जो अंग्रेज इतने फॉरवर्ड माइंडेड हैं वो भी अपनी जेब से पैसे खर्च के वर्ल्ड के लिए जगह बना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत नाज की बात है। वो दोनों जगह का जब उद्घाटन हुआ तो मैं उसमें शामिल था। मेरे लिए बहुत बड़ाई की बात है। तो मैं ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें पौधों की, ये आपने मत भूलना कि जब भारत सोने की चिड़िया थी तो जब चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक यहाँ जम्बू द्वीप में राज रहा तो ये सोने की चिड़िया थी। और हमारे बुजुर्गों ने 2000 साल पहले 100 यूनिवर्सिटी बनाई थी। जहाँ मैं यूके में रहता हूँ वो वृक्ष के नीचे स्टडी करते थे और हमारे बुजुर्गों ने 2000 साल पहले 100 यूनिवर्सिटी बनाई थी। आपने सुना होगा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अनंतपुरी, उसमें से 18 हमने ढूंढी है, बाकी हम जल्दी ढूंढेंगे। तो ये हमारा इतिहास है, हमें नाज है। ये जो आज लोग कहते हैं, जो अडानी की वाइफ है वो भी बाहर गई तो इंग्लिश में क्या कहती है, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आई हूँ। अरे बोलो वहाँ पर कि मैं हनुमान की धरती से आई हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे कि एक बंदर पहाड़ उठा सकता है? जो डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे वो हमारे यूके में गए 1929 में, तो उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच करनी थी। वहाँ के स्टूडेंट इकट्ठे होकर आए कि सर गिव अस योर स्पीच ऑन ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो अब उसके दिमाग में खलबली मच गई कि अगर मैंने जैसा पहले कहा कि भाई एक हमारे बंदर पहाड़ उठा ले आया तो अंग्रेज लड़के एक टेबल रख देंगे कि सर आप इसको उठा के दिखाओ। अगर आप ये टेबल नहीं उठा सकते तो एक बंदर पहाड़ कैसे उठा सकता है? फिर उन्होंने सोचा होगा तो मैं छिपे बोलूं कि उन्होंने सामने गंगा डाल दी थी तो वो गिलास पानी का ला के रख देते कि सर वो तो गंगा बहुत बड़ी है, लेकिन आप ये पानी का गिलास अपने सर में डाल के दिखाओ, आधे से ज्यादा नीचे गिर जाएगा। अगर मैं कृष्ण की बात करूंगा तो वो जब कहूँगा कि वो लोगों की बहु बेटियां नहा रही होती थी और वो भगवान नट कपड़े उठा के ले आता था, तो वो उसकी कहना कहीं भगवान नहीं आता तो वो क्या कहेंगे। तो फिर उसने क्या किया, उसने आखिरकार भगवान बुद्ध पर अपना भाषण दिया, क्योंकि और उसको भारत का स्वतंत्र नहीं मिला। एक बार भगवान बुद्ध ही हुए, तो बाहर जब बात आती है तो भगवान बुद्ध के सिवाय इनको कोई नहीं मिलता। लेकिन एक बात है, लेकिन क्योंकि वो कभी जो शैतानी से बात नहीं आते, जो उसने वहाँ भाषण किया उसने कहा कि जो बौद्ध ने शिक्षा दी है वो हमारे वेदों और उपनिषदों पर थी, जो कि सरासर झूठ है। उस वक्त तो इनके ये उपनिषद कुछ होता ही नहीं था। जब ये तो इन्होंने 9वीं सदी में जब मुगलों ने इनको सहारा दिया तो 9वीं सदी में अपना सब कुछ इन्होंने लिखा है। अब टाइम आ गया है, हम इनका एक झूठ जो है वो सब पब्लिक के सामने लाएंगे। आप किसी को भी पूछ लीजिए, यूके में जो पढ़े लिखे हैं, मैं उनको पूछता हूँ वे भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन है, वो चुटकी से कह देते हैं संस्कृत। लेकिन संस्कृत 9वीं सदी में हमारी पाली भाषा से बनी थी। उसके बारे में हमने पंजाबी इंग्लिश में किताब थी, लेकिन हमने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में भी करेंगे कि संस्कृत पाली संस्कृत की जननी है। तो पाली भाषा से वो हमारा चोरी किया हुआ है। गोटी जातक कहानियों से रामायण चोरी की है।
तिरंगा की लड़ाई से महाभारत चोरी किया हुआ है। अरे सब कुछ तो इन्होंने हमारा कट एंड पेस्ट किया हुआ है। इनका अपना क्या है, हमारे साथ टेबल पर आके बैठ के डिस्कशन कर लें। ये जो इनका सियासत है, अगर आप दिल्ली नेशनल म्यूजियम में जाएंगे तो वहां पर जो मोहनजोदाड़ो से निकले थे वहां पर पड़ा है, जाकर देख लो। जो श्वास का हमारा है, फर्क ये है कि हमारा इधर को जाता है, इन्होंने अलग दिखाने के लिए इस तरफ कर दिया। सभी कुछ तो हमारा चोरी इन्होंने किया है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये बाहर से आए थे, यूरेशिया से आए थे, ये तो एक वाम मार दिए थे, शराब पीना और ऐसा करना, सब कुछ तो इन्होंने हमारे से सीखा है। हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत नाज की बात है। मैं बाबा साहब को और किसी बात के लिए धन्यवाद करूं या ना करूं, क्योंकि मैं तो लंदन में बैठा हूं, मुझे बाबा साहब की रिजर्वेशन किसी बात का कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बाबा साहब का एक बात के लिए बहुत शुक्रगुजार करता हूं। मैंने आर्टिकल भी लिखा है, बाबा साहब का वरदान। तो जो बाबा साहब ने मुझे, मेरे बुजुर्गों का बहुत धम दिया है, सबसे बड़ा बाबा साहब का मेरे ऊपर वो एहसान है कि आज दुनिया के सामने सीना दौड़ा करके कह सकता हूँ कि मैं भारत का इंडिजिनस हूँ। मैं वो, कभी कभी मुझे अंग्रेज पूछते हैं कि आप कब बुद्धिस्ट बने, तो मेरा जवाब होता है, अरे भाई, भगवान बुद्ध से चलकर हम बुद्धिस्ट ही थे। टाइम के लिहाज से कभी कभी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ा, लेकिन हम तो बुद्धिस्ट हैं। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड, आप मेरा वृद्धि है, वर्तन है, वृद्धि वर्तन को 5-6 बार कहो तो उसमें कितना अंतर है। इसका मतलब मैं हर्षवर्धन की संतान हूँ। 5 पेज का आर्टिकल मैंने लिखा है, तो कितने नाज की बात है कि मैं हर्षवर्धन की संतान हूँ। पहले मुझे जो अपने आप को ऊंची जात का समझते थे, मेरे बाप दादा को वो नजदीक भी नहीं बैठने देते थे, तो आज मैं कहता हूँ कि मैं सम्राट हर्षवर्धन की संतान हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सॉरी मातेरी, हम हर तरह से बहुत बहुत आगे हैं। दिमाग में भी हम बहुत दिमागी हैं, ताकत में भी हम बहुत बहादुर हैं। उसकी जो एक उदाहरण है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, इतने बड़े बड़े विद्वान थे, कोई माई का लाभ नहीं देख सका, लेकिन उसके लिए इनको हमारे बुजुर्ग के आकर कहना पड़ा बाबा साहब को कि बाबा साहब आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। तो हमारे बाबा साहब ने, ये दिमाग की बात आ गई। मैं पंजाब से हूँ, मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। आज जो सिख धर्म पंजाब में है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो सिख धर्म के लिए हमने कुर्बानियाँ की है, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ की है, उसको हरा खरा हमने किया है। आपने कोरेगांव की बात सुनी है, 500 हमारे सोल्जर और उनको 30,000, हमने उनको 12 घंटे में काम करके जेल लगा दिए। हम इतने बहादुर लोग हैं। हमारी ताकत को देखकर, हमारी ताकत को देखकर बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब ने इंग्लिश में कहा है, बाबा साहब क्या कहते हैं कि दे आर स्लीपिंग वोल्केनो। यानी जैसे आप बैठे हो, बाबा साहब कह रहे हैं दे आर स्लीपिंग वोल्केनो, द डे दे अराइज द होल एशिया विल कैच फायर। इसका क्या मतलब है हिंदी में कि ये जो मेरे लोग हैं, ये एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को जानते हैं ना, धरती के नीचे आग होती है। ये मेरे लोग सोए हुए ज्वालामुखी हैं। जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा, भारत को क्या, ये सारे एशिया में आग